और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली को करोड़ों की सौगात दी। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने मनाली के पास 15 मील नामक स्थान पर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस योजना के तहत इलाके में सड़क, जलापूर्ति समेत पुलों का निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मनाली हम पहुंचे 14 उद्घाटन के कार्यक्रम और 12 शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ, एक समय, एक जगह, एक दिन। मुझे नहीं मालूम कि भी मनाली में एक दिन में, एक समय में, एक स्थान पर एक दिन में 26 विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए होंगे। आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। 26 योजना जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए से 100 करोड़ से ऊपर का जो है उस पर जो है खर्चा किया जा रहा है। और इससे पहले हम द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले गए, 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वहां पर हुए। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में गए, 300 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में किए। और इसी प्रकार से हम अर्की विधानसभा क्षेत्र में गए, 250 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक दिन में किए। हिमाचल प्रदेश का मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज की तारीख में इंतजार नहीं कर रहे। माताओं के लिए 65 वर्ष के ऊपर के बाद जो है सबके लिए पेंशन का प्रावधान एक साथ करना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत ज्यादा उसमें राशि दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मदद करने की मंशा तो है। जो पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही वो क्यों नहीं कर पाई? जब आपके बीच में आएंगे उनके प्रश्न को पूछना चाहिए उनसे। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर हिमाचल प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा शुरू करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 2 महीने में यात्रा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में गुजरेगी। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से राज्य में 51 कार्यक्रम होंगे और 25 जनवरी 2022 को एक विशाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कृषि करते करते जो है प्रदेश को उसने कंट्रीब्यूट किया है। एक मजदूर ने मजदूरी करते करते उसने कंट्रीब्यूट किया है। एक इंजीनियर ने कंट्रीब्यूट किया है। हर सेक्शन, एक टीचर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो वो उस तरह का, यानी कि आदमी अपने आप में इसमें इस तरह से महसूस करे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है ना, मतलब उसमें था, स्टेट की डेवलपमेंट में रहा है और उसको याद किया जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। इसमें कार्यक्रम हम जो करेंगे उसमें रथ भी एक ही रथ चलेगा, तो कार्यक्रम का स्वरूप जो है वो बड़ा होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले फिर से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 174 नए केस मिले और 3 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। राज्य में अभी कोरोना के 1965 सक्रिय मामले हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हर जिले में कितने एक्टिव केस हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए 24 घंटे में 174 नए कोरोना केस हिमाचल में दर्ज किए गए और बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के चलते 3 लोगों की जान गई। वहीं अब राज्य में 1965 मामले अभी भी सक्रिय हैं और अब तक कोविड से 3569 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बात कांगड़ा की करें तो सक्रिय केस 369 हैं और वहीं मंडी में बात करें तो 450 कोरोना के जो केस हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। चंबा में 246 है ये आंकड़ा सक्रिय केसों का। तो वहीं बात अगर शिमला की करें तो 261 कोरोना के केस एक्टिव हैं। इसके बाद हमीरपुर में 242 मामले कोरोना के अभी भी सक्रिय हैं। बिलासपुर में 112 कोरोना के केस सक्रिय हैं अभी भी। तो वहीं कुल्लू में 115 कोरोना के जो मामले हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। वहीं लाहौल स्पीति में ये संख्या 36 को छू रही है।
तो वहीं सोलन में 56 मामले अभी भी सक्रिय हैं। तो वहीं किन्नौर में 38 कोरोना के जो केस हैं वो सक्रिय हैं। आपको बता दें कि सिरमौर में 22 कोरोना केस अभी भी एक्टिव हैं। तो वहीं ऊना में 24 मामले एक्टिव हैं। लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर से कॉलेजों में छात्रों की रौनक लौट आएगी। सरकार ने ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि 1 सितंबर से कॉलेजों में अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों की फिजिकल कक्षाएं लगेंगी। अहम बात यह है कि शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इस बाबत गुरुवार को शिक्षा विभाग को एक पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र के माध्यम से विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वो कॉलेज प्रिंसिपल्स को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। ग्राफिक्स के जरिए नियम समझिए। तो कॉलेजों में 1 सितंबर से कॉलेजों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि क्लासरूम की 50% क्षमता के हिसाब से छात्र बैठेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा। एंट्री एग्जिट गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद बच्चों को एंट्री मिलेगी। सैनिटाइजर की सुविधा बेहद अनिवार्य सभी क्लासेस में होगी। कॉलेजों में 31 अगस्त तक दरअसल दाखिले की अंतिम तारीख रखी गई है और इसके बाद 1 तारीख से क्लासेस शुरू होगी। हिमाचल में अभी तक 80% छात्र वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। टीके के बाद संक्रमण का खतरा भी कम हो चुका है और इसीलिए सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सभी बच्चे 1 सितंबर से क्लासेस के लिए कॉलेज आ सकते हैं। और अब बात हिमाचल में सेब कारोबार पर संकट की। हिमाचल प्रदेश में सेब के लुढ़कते दामों से बागवान परेशान हैं। बागवानों की तरफ से या तो एमएसपी पर गारंटी मांगी जा रही है या तो मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि सेब ढुलाई के लिए सरकार के संरक्षण में तय होने वाले वाहनों के किराए में भी बागवानों को खूब लूटा जा रहा है, जिससे बागवान बेहद परेशान है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सेब ढुलाई में बागवानों से लूट। सेब ढुलाई के लिए बागवानों से 2 गुनी रकम वसूली जा रही है। अपने उत्पाद या फिर फसलों को बेचने के लिए मंडियों तक या कारखानों तक पहुंचाना होता है। इसके लिए भाड़ा प्रति क्विंटल के हिसाब से तय होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किराया पेटियों के हिसाब से वसूला जाता है। रोहड़ू से लेकर चंडीगढ़ तक के लिए पिकअप में 1 पेटी सेब का किराया 100 रुपए निर्धारित है। ट्रक की अगर बात करें तो ट्रक में प्रति पेटी सेब का किराया 70 रुपए लिया जा रहा है। 25 किलो पेटी का हिसाब लगाएं तो यहाँ पर पिकअप में 400 रुपए किराया है और वही किराया ट्रक में 300 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में सवाल उठता है कि बागवानों के बगीचों से सेब मंडी तक पहुँचाने के लिए भाड़ों के मापदंड अलग क्यों हैं? भाड़ा हर साल जिला उपायुक्त और सरकार ही तय करते हैं। बागवान कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत शिमला पहुंचे। राकेश टिकैत ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में सेब खरीद को लेकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में किसान भाई परेशान है, लेकिन सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। वो दूसरी चीजों का किसान है और सबसे जो लेटेस्ट जो मार पड़ी है अभी 4 और 5 दिन के अंदर, जो सेब का किसान है जिसका करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा यहाँ पे व्यापार था, उसके खाते में पैसे जाते थे, उस पर जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और जो यहाँ पे बागवानी का जो किसान है, जब अप्रैल में ओलावृष्टि हुई बेमौसम,
उससे भी करीब 1000-2000 करोड़ रुपए के पेड़ का नुकसान हुआ। और अब बात पहाड़ टूटने पर सर्वे में क्या खुलासा हुआ है इसकी करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से परेशानियों का सिलसिला मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन प्रदेश में अलग अलग जिलों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। किन्नौर के नेगुलसरी के पास पहाड़ टूटने से कुछ दिनों पहले ही 28 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद भूवैज्ञानिकों की टीम किन्नौर समेत कई जिलों में स्टडी करने के लिए आई थी कि आखिर पहाड़ क्यों दरक रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने अब इस स्टडी में बड़ा खुलासा किया है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए। किन्नौर जिले में पहाड़ टूटने पर भूवैज्ञानिकों ने स्टडी में खुलासा किया है कि मानवीय कारणों से नहीं, प्राकृतिक आपदा से पहाड़ टूटा है। हादसों से प्रशासन ने सबक लिया और अब प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल सर्वे में पाया गया है कि पहाड़ियां अति संवेदनशील है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला ये किया गया कि अब कमजोर चट्टानों को बिना विस्फोट किए ही गिराना होगा। पानी ना रिसे, इसके लिए भी जल्द ही कोई स्थायी बंदोबस्त करना होगा। पानी ना रिसे, इसके लिए प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने तुरंत इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत सोलन पहुंचे। राकेश टिकैत ने सोलन के किसानों से मुलाकात की तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के बागवानी और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में किसान परेशान हैं। इनकी लड़ाई जैसे गन्ने की धान की लड़ाई लड़ते थे, ऐसे ही हिमाचल के सेब की लड़ाई भी लड़ी गई है। और आज हालात ये हैं कि बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई। 10 से 12 साल पहले हिमाचल के सेब के बागानों में घुसी और आज उसने हालात ये कर दिए कि अपने आप रेट तय करती है और एक साल में 16-16 रुपया रेट डाउन करे गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अब वक्त है फटाफट अंदाज में हिमाचल की खबरों का। पांवटा साहिब के पूर्व विधायक बलदेव तोमर से मिले युवा। पांवटा से काटेगा एचआरटीसी बस चलाने की युवाओं ने की मांग। पांवटा साहिब के शिलाई में क्यारी गुणाह से दवाई धार तक सड़क के लिए मिली मंजूरी। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने कहा, सीएम जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से हो रहा प्रदेश में विकास। बिलासपुर में एक बार फिर शुरू हुआ अहम परियोजनाओं पर काम। कोरोना की वजह से विकास कार्यों में आई थी अड़चन। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर 34 घंटों से जाम में फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। पिछले कई घंटों से जाम में फंसे थे यात्री। बिलासपुर में 4 लेन की 5 टनल का निर्माण कार्य शुरू। निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अधूरे काम को पूरा करने की कवायद की शुरू। मंडी ग्राम पंचायत सरायवली ने सुनी एक मां की फरियाद। सरकार और प्रशासन करेगा बीमार बेटी की मदद। हमीरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर चोरी का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राजगढ़ शहर के सनातन धर्म मंदिर परिसर में चल रही थी श्री मद भागवत कथा। भागवत कथा में कई भक्त हुए शामिल। बिलासपुर के जंगलों में वन विभाग जल भंडारण की तरफ से किए 10 पॉन्ड तैयार। आगजनी और जंगली जानवरों को मिलेगी पानी की सुविधा।
सिरमौर में नेहरू युवा केंद्र ने किया फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। सिरमौर एडीसी सोनाक्षी सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का किया शुभारंभ। हमीरपुर में बस स्टैंड पर नवविवाह महिला से व्यक्ति ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजगढ़ के शिरगुल मंदिर में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा, लोगों को जागृत करने को लेकर करेंगे प्रदेश का भ्रमण। पहाड़ों पर भूस्खलन का कहर जारी। बिलासपुर के भाखड़ा डैम के पास हुआ भूस्खलन, यातायात ठप, लोग परेशान। नाहन में निजी व सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की निगरानी। बच्चे स्कूल बुलाएं तो होगी कार्रवाई। दरअसल पिछले दिनों सामने आया था बच्चों को बुलाने का मामला। घुमारवी के चारों मनोनीत पार्षदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग रहे मौजूद। राजगढ़ में भी हुई शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। एसडीएम राजगढ़ सुरेंद्र मोहन ने 3 मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ। बीजेपी पच्छाद की कार्यकारिणी का विस्तार। मनीष ठाकुर बने पच्छाद मंडल लीगल सेल के अध्यक्ष तो राकेश नेगी को बनाया गया उपाध्यक्ष। नूरपुर में लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। 5 सितंबर को लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। समिति के पदाधिकारी संजय ने दी जानकारी। श्री नैना देवी में पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह से नई योजना की शुरुआत। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने 47 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कनिष्ठ अभियंता कार्यालय आवास का किया शिलान्यास। नूरपुर अस्पताल में नवनियुक्त एमएस डॉक्टर सुशील शर्मा ने संभाला कार्यभार। कहा, आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिले, यही है मेरी प्राथमिकता। पांवटा साहिब में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताए मूल मंत्र। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स टीम ने की प्रेस वार्ता। कहा, नशे को दूर करने के लिए गांव-गांव में चलाया जाएगा अभियान। सरकार ने दी अभियान को शुरू करने की इजाजत। दंपति के साथ मारपीट का मामला। महिला कांग्रेस ने किया विरोध। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभी भी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।